नमस्कार, अभी हम पूर्णिया जिला के बनमनखी थाना के क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली घिनौनी हरकत वाली एक घटना हमारे सामने आई है, जिसमें दिन दहाड़े दोपहर के 4 बजे के करीब एक महिला को घींचते हुए एक व्यक्ति बसबिट्टी में ले जाता है, गोद में उठा करके ले जा करके बसबिट्टी में फेंक देता है, फिर उसके साथ गंदा घिनौना काम करता है और करने के बाद उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जब महिला वहां रोने लगती है, उनके पैर को पकड़ने लगती है कि मेरा 2 छोटा मासूम मेरे घर में है, प्लीज़ तुमने मेरे साथ ऐसा कर लिया है, मेरी जान को बख्श दो, मुझे मारो मत। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो इसको चैलेंज करता है कि तुम जाओ, जिसको बोलना है बोल दो, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि उसकी बोली हुई हर एक बात सत्य साबित हुई। आज इस घटना को गुजरे हुए 8 दिन हो गए हैं और अभी तक वो स्वच्छंद वैसे ही समाज में घूम रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि उस दुष्कर्म के दौरान उनको इतनी पीड़ा हुई कि आज वो ऐसी स्थिति में हैं कि उनका जीवन और उनका मृत्यु का कोई पता नहीं। डॉक्टर साफ साफ बता रहे हैं कि इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। पिछले 3 दिनों से वो पूर्णिया में सदर अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। उनका क्या होगा अभी कुछ भी पता नहीं। हम आपको सुनाएंगे यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वालों से कि आखिर क्या हुई थी घटना उस दिन, आखिर क्यों वो महिला के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, कैसे वो खेत से घास लेकर के वापस आ रही थी और वापस आने के दौरान में चूँकि वहाँ पे सुनसनाटा था, शाम हो चुका था, बारिश हो रही थी, कोई लोग मौजूद नहीं थे और इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके कैसे कुछ बदमाशों ने। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़का कहीं दूर का नहीं है, महज यहाँ से 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे उसका घर है। आप सोचिए, वो पहले से जानता था इनको और जानने के बाद भी इतना घिनौना गंदा काम। एक ही गाँव के लोग, हो सकता है उनकी चाची, भाभी, मामी कोई लगती होगी, और उसके साथ इतना घिनौना गंदा काम। आइए आपको यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनसे आखिर क्या हुई थी घटना, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। देखिए, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उस पीड़िता के ससुर हमारे बीच में अभी मौजूद हैं। ये उन्हीं की पुतहू थी जिनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध, इतना घिनौना गंदा काम किया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डोमी शर्मा। डोमी शर्मा आपका नाम है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि वो आपकी ही बहू थी जिसके साथ इतना बड़ा अपराध, इतना गंदा काम किया गया है? हमारा पुतहू है। आपकी पुतहू है। सर, उस दिन क्या हुआ था, क्या ऐसी घटना थी, कैसे आपके पुतहू को क्या हुआ था सर उस दिन? आप बताइए उस दिन की घटना। सर, वो घास के लिए गया था, घास लाने गई मास के बगल में। हाँ जी सर, वो लड़का जो है, वो आदमी 2 आदमी 3 आदमी था, 3-4 लोग थे वहाँ पे। हाँ, कोई नहीं पहचाना, किसी को उसको पहचाना जो गलत काम किया। वो गया, उसको हाथ पकड़ करके उसको लोग या घींच करके बांस में घींचने लगा। हाँ जी, अकेला पाया उसको। वो जो कहा हम नहीं जाएंगे, उसको मुड़ी पकड़ के मचार करके गिरा दिया। अच्छा, उसके साथ मारपीट भी की गई? मारपीट किया पूरे। उसके बाद उसके साथ उसको बेइज्जती किया। जब वो चिल्लाया, रोने लगा, उधर से लोग, जलानी लोग, बगले में रास्ता था आने जाने का। अच्छा, मतलब रोड के बगल में ही उसके साथ ऐसा गंदा काम हो रहा था? थोड़ा सा बांस था बगल में, दूर हट करके बिघा भर। अच्छा, हाँ। वो लोग जो आया उधर से, ये लोग जो चिल्लाते थे, वही जो औरत चिल्लाते थे, वो लोग देखा। वो लोग जो देखा उसको गलत काम करते हुए, बस वो जो भागा, वो चिल्लाया, जो भागा, लोग को जो लड़का भागने लगा। हाँ, लोग को जो देखा भागने लगा। आपकी पुतहू ने बताया नहीं कि मेरे साथ किसने गंदा काम किया है? हाँ, बताया। उसका नाम बताया? हाँ। और उनकी हालत अभी बहुत गंभीर है, काफी खराब स्थिति है। हॉस्पिटल में अभी जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। हम लोग कहते हैं, हमरा रोते हैं सब आदमी, हम लोग यहाँ पर अन्न नहीं, अभी तो लोग हम लोग खाते हैं। ये ठो आदमी निगाह बदेगा, हजारों जितने जनी लोग जाते थे रास्ता होकर के, वे लोग सब ने देखा कि लड़का को भागते हुए जा रहा है, गंदा काम करते हुए जा रहा है। सब कोई देखा है? सब देखा। आप लोग चूंकि गरीब हैं, छोटे लोग हैं, इसलिए आप लोगों की बातों को कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनता है। सर, पुलिस में आवेदन दिए हैं सर? पुलिस तो अंदाज आदमी हम माना का, ऐसे हम गाड़ी देकर को कहेंगे वहाँ पर भी। बोलिए ना। हमने जब गया, हमारा बेटा गया, पुतहू गया, उसको लेकर को गया 2 आदमी से, कहा क्या भागो जी, भागो यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ पर जाओ, है वहाँ पर जाओ, पूर्णिया जाओ। नहीं लिया, उसका कुछ सुनवाई नहीं किया, आवेदन नहीं लिया पुलिस ने? नहीं लिया। तब पूर्णिया गया, आपके यहाँ गया। सर, आपका इच्छा जो कीजिए सब कीजिए सर, हम तो गरीब आदमी भी। देखिए, हमारे साथ अभी उस पीड़िता के हस्बैंड मौजूद हैं, पति हैं उनके। ऐसे वक्त पे हर पति अपनी पत्नी का साथ छोड़ देता है, उसको ही दोषी मानता है, लेकिन धन्य है ऐसे पति जो आज उस पत्नी का सहारा बने, उनको अस्पताल ले गए, उनके साथ पिछले 6 दिनों से बने हुए थे और पिछले 6 दिनों से अपनी पत्नी की सेवा करके आज उनको घर वापस लाए। सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लखन शर्मा। लखन शर्मा है। सर, आपकी पत्नी के साथ जो इतना अन्याय किया गया है, आपकी पत्नी के साथ जो ये दुष्कर्म हुआ है, जो गंदा काम हुआ है, आप क्या बोलना चाहेंगे सर? उसको कम से कम सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी जो उचित हो इस तरह की घटना। अच्छा, आपकी पत्नी आपको क्या क्या बताई कि उस दिन क्या क्या हुआ था इनके साथ? सर, हम उस रोज आए थे बाहर से, हम चले गए थे बाजार,
तो तब तक में हम उधर से 7 बजे शाम को आए। हाँ। 4 बजे ये घटना घटा। हाँ। तो यहाँ पर ये तो एकदम बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ। तो हमारे 2 भावों था इसके पीछे, वही दोनों घींच के वहाँ से कैसे लाया था। आपकी पत्नी आपको बताई होगी ना कि मेरे साथ क्या क्या घटना वहाँ पे हुआ? वो नहीं बोल पाता था उस टाइम। नहीं, कि बाद में बताई होगी आपको? क्या बताई आपको, क्या हुआ था उनके बाद साथ? में बताया था कि हमको कहाँ था बैठा, हम नहीं देखे, उधर से आ रहे थे, हमको गोदी पूरा उठा के ले गया वहाँ जोर से। चुप रोइए मत, चुप। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए सर, बोलिए सर, देखिए आप पति की हालात को आप देख सकते हैं। उनके आंखों से आंसू गिरने लगा, वो अपने मुंह से बता नहीं पा रहे हैं वो घटना। कैसे कोई बताएगा ये घटना कि मेरी पत्नी के साथ इतना अन्याय हुआ? और आप उनके हालात को सोचिए। आप देखिए इनके छोटा मासूम बेटा है इनका, आप देखिए कितना रो रहा है। चुप हो जाओ बेटा। आप सोच करके देखिए इस लड़के के मन में क्या छवि बनेगी उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने इनकी माँ के साथ ऐसी गंदी हरकत की है। इसके मन में वो क्या छवि आई होगी। आप सोचिए, एक लाचार पति, एक लाचार परिवार, एक लाचार घर। इंसाफ के लिए हर कोई मांग कर रहा है, हर कोई तड़प रहा है, लेकिन इन लोगों को किसी भी तरह का इंसाफ नहीं मिल पा रहा। देख सकते हैं आप इनके हालात। क्या इनसे हम कैसे पूछें इनसे ये सब बातें? सर आप आपको क्या लगता है सर, पुलिस प्रशासन आप लोगों का मदद नहीं कर रहा है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज आप लोग आवेदन दिए तो उस आवेदन को लेकर के कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आ नहीं रही है पुलिस प्रशासन? अभी तक आया नहीं यहाँ पर। पूछताछ करने के लिए क्यों नहीं आई है सर? क्या लगता है आपको कि पुलिस प्रशासन क्यों यहाँ नहीं आई है? उसको पैसा से मुंह भर दिया गया है। अच्छा, पैसा दे करके मुंह भर दिया गया उसका, इसीलिए पुलिस प्रशासन नहीं आई है। दीदी, अभी आपका जो चेहरा कैमरा के सामने आ रहा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? आप अपना जो आप बीती है दुनिया के सामने रखना चाहती हैं ना? देखिए, चलिए आप महिला का कन्फेशन आपने सुना, चलिए आपको इनसे इनकी आप बीती सुनवाते हैं कि उस रोज आखिर क्या घटना हुई थी, कैसे वो दुराचारी अन्यायी गिरा हुआ व्यक्ति कैसे इनको खींचते हुए उस बसबाड़ी में लेकर के जाता है और फिर कैसे इनके साथ वो गंदा काम होता है, कैसे इनको मारने की कोशिश की जाती है, कैसे ये महिला उनके सामने गिराती है। सारी बातें आपको हम इनसे सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? झूला देवी। झूला देवी। क्या हुआ था दीदी उस दिन, कब आप गए थे, क्या क्या हुआ था उस दिन? आप सारी बातों को बताइए। हमें गलिए न से न घास लगा न से आवे रही न सब रहे ओने से आवे लागलिए। बारिश है रहे, 4 बजे रहे आ तखनी कोकरो देखलिए न सब भाग गेले। हम असकले रही बारिश हो रही है, सब आदमी चल गए। हाँ, असगरे आवे रही है कोई न देखलिए। कहलिए आओ टेप जेबे इलाका को सब दिन आ जाए रही कहियो कुछ नहीं रहे। तो डर नहीं रहे मन में कि की होते? घर से 100-200 मीटर डिस्टेंस मतलब दूरी पर ये की डर लगता है? हमरा डर नहीं रहे। पीछू से अइले कखनी पकड़लका, बस पीछू से धक्का दिल के। हाँ, कभी पकड़ी घींचने ले गए बस बाड़ी में, पीछू से न पकड़लका। बस गोदी को उठा के बस ले गए कुछ दूर। अच्छा, हाँ, गोदी को उठा के बस बाड़ी में ले गए। बस बाड़ी में हम तो ठलने रहिए। कहलिए कि हमरा से ना नहीं करिए, हमरा मार दे, हमरा 2 बच्चा छे मर जेबे। कहलके कि से ना कुछ न कहे तो तोरा कुछ नहीं थे। तब खातिर हम कहलिए कि हमर बच्चा छे। चुप भाई दीदी। बच्चा के खातिर हम कहलिए कि जे करे के छ ना हमरा साथ करिए ललके उ त घीच के ले गेल। साथे गंदा काम करलकै, बहुते गंदा काम करलकै। मारबो पीटबो करलकै? नहीं मारलकै, खाली कपार पर हाथ दे के क्रिया खिलेलकै कि से यही बात पर तोरा छोड़बो, किस गांव में ककरो नहीं बोलबी। नहीं, तुम्हारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप अगर इस महिला की बात को नहीं समझ पा रहे, वैसे तो हम सोच सकते हैं कि आप इनकी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम आपको संक्षेप में बता दें कि ये महिला कह रही है कि हमको ज़बरदस्ती गोद में उठा करके एक बसबाड़ी में ले जाया जाता है, वहाँ मेरे साथ गंदी हरकत की जाती है, इनके साथ बहुत प्रताड़ना होती है उस जगह पे। उसके बाद इनको जब मारने की कोशिश की जाती है, ये उनके पैर पे गिर जाती है कि मेरा 2 छोटा मासूम घर में है, हमको माफ़ करो, हमको छोड़ दो। इनको सर पे हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है उन बच्चों की कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। उसके बाद इनको छोड़ा जाता है और चूँकि इनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। आप सोचिए, इनके 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन उनके बाद भी ये पिछले 6-7 दिनों से अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही बुरे हालात में थी। आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कितना ब्रुटलता उस समय किया गया होगा, कितना जघन्य अपराध हुआ होगा, कितना प्रताड़ित किया गया होगा कि एक 2 बच्चों को जन्म देने वाली महिला भी पिछले 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी।